अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ना अर्थवॉर्म की, तो सबसे पहले इसमें ब्लड पाया जाता है, ठीक है, और हार्ट भी पाया जाता है, ब्लड वेसल भी देखने को मिलती है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में हाँ आरबीसी नहीं होती, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी नहीं होती लेकिन। और अगर बात करें हम लोग ब्लड में, तो ब्लड का जैसे हमारे कंडीशन में क्या होता है, ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में फॉर्म होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ब्लड जो है, ब्लड बाकायदा ब्लड फॉर्म होगी, इसके अंदर ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हाँ, 4th 5 6 फ्रेगमेंट में 3 पेयर ब्लड ग्लैंड्स होती हैं, एक पेयर 4th फ्रेगमेंट पे, एक 5 सेगमेंट पे, एक 6 सेगमेंट पे, ठीक है। ब्लड ग्लैंड्स ही ब्लड का फॉर्मेशन करती है इसमें। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं ब्लड ग्लैंड्स, ब्लड सेल्स बनाती हैं ब्लड सेल, लेकिन आरबीसी तो पाई अरे तो डब्ल्यूबीसी वगैरह बनाती हैं, ये फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, ठीक है। और दूसरा हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेकिन इस देखो हमारी कंडीशन में हीमोग्लोबिन, अच्छा बताओ कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। इसमें आरबीसी पाई नहीं जाती, लेकिन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। ओके, बात आई ये तो हो गई ब्लड वाली बात, ठीक है। और अगर बात करें हार्ट की, तो इसमें 4 पेयर हार्ट, देखो एक्चुअली डिफरेंस है, अपनी एनसीईआरटी 4 पेयर लिखती है, किसी की किताब में आपको 5 हार्ट मिलेंगे इसके अर्थों, लेकिन जो एनसीईआरटी रखती है उसके हिसाब से हम लोगों को 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, एकदम वही समझा देंगे एकदम डायग्राम को। और अगर बात करें तो बस हार्ट के बारे में हो गया। हार्ट मतलब बाकी इसमें ब्लड वेसल पाई जाती हैं। अच्छा, इसका जो हार्ट होता है, अच्छा चूँकि लोअर ऑर्गेनिज्म है ना अर्थवॉर्म, हम लोग बहुत मोस्ट डेवलप्ड हैं, तो हमारे हार्ट में इसके हार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा भाई। हमारा बाकायदा कॉन्टेक्ट करता हार्ट बीट होता है, इसमें ऐसा कुछ थोड़ी ना लोचा है, इसमें तो ब्लड पास आउट होता है बस खाली, मतलब हार्ट एक पाइप की तरह काम करता है, ब्लड कहने के लिए हार्ट होता है, बाकी उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सब प्रोसेस नहीं होता इसके हार्ट में, वो हमारे हार्ट में होता है, ठीक है। तो हमने कहा कितने हार्ट पाए जाते हैं, 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं। अब बात आती है ब्लड वेसल की। हम ब्लड वेसल की हम लोग पूरा डायग्राम बना के इसमें समझेंगे, ठीक है, कि मतलब कैसे क्या क्या ब्लड वगैरह कैसे क्या सप्लाई इधर उधर कहाँ से आता है। तो देखो होता क्या एक्चुअली, अर्थवॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले एक डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल पाई जाती है एकदम बीचों बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होती है, अच्छी खासी करली मोटी होती है ब्लड वेसल, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ब्लड की फ़्लो की बात करी जाए तो ब्लड जो होता है इसमें फ्लो होता है पोस्टीरियर टू इंटीरियर होता है, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए तो एक इसमें वेंट्रल साइड ब्लड, अच्छा वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब नीचे, जैसे ये अर्थवॉर्म पड़ा इसके ऊपर वाली सतह सरफेस क्या है, ये डॉर्सल है, ठीक है, जो नीचे ज़मीन से टच कर रही है मेरे हाथ की जो गदेली से है उसकी, तो वो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऊपर वाली डॉर्सल, इसमें डॉर्सल एकदम बीचों बीच में एक ब्लड वेसल पाई जाती है, ऐसे ही वेंट्रल रीजन में एकदम बीचों बीच में ब्लड वेसल पाई जाती है, ठीक है। वेंट्रल ब्लड वेसल उसको बोलेंगे डॉर्सल को, डॉर्सल ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल की बात करें तो इसमें 3 टाइप की ब्लड वेसल पाई जाती है। एक तो देखो एनसीईआरटी बहुत चालू है, एनसीईआरटी डायग्राम बना के सारा कुछ मेंशन कर दी, लेकिन थ्योरेटिकल कुछ नहीं लिख पाया, ठीक है। तो अब चूँकि डायग्राम में दिया है तो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, अपन समझेंगे। तो दैट मीन्स इसमें 3 टाइप की ब्लड वेसल पाई जाती हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है जो इसके पूरा बॉडी के एक्सिस में पाई जाती है, पूरा लास्ट लेके, ठीक है, लेंथ में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। और एक होती है ट्रांसफर क्या कर दो लेटरल फॉर्म में, ट्रांसफर या लेटरल फॉर्म में, हाँ ठीक है, ट्रांसफर या फिर लेटरल फॉर्म में, लेटरल ब्लड वेसल। और एक होता है इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। ये क्या है, ये तो नया चीज़ सुनने को मिला है, आज तक कभी सुना ही नहीं, अभी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल में। तो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल की बात करें, डॉर्सल मिड वेसल बताती, एक वेंट्रल ब्लड वेसल बताती। और अच्छा होता क्या है इसमें, पोस्टीरियर टू इंटीरियर ब्लड फ्लो करता है किसमें, डॉर्सल ब्लड वेसल में। अच्छा ब्लड जो फ्लो करता है वो वापस में बैक ना जाए, इसके लिए इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, वॉल्व लगे होते हैं ताकि बैक फ्लो ना कर पाए ना। हमारे हार्ट में भी तो वॉल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ताकि जो ब्लड है एक बार को पंप हो जाए नीचे वेंट्रिकल वाले चैम्बर में, वो वापस में ऑरिकल में ना बैक मार पाए ना, इसलिए उसमें वॉल्व वगैरह पाए जाते हैं। यही नहीं, वेन में भी वॉल्व पाए जाते हैं। वेन में क्या होता है, हमारी जो वेन होती है वो चौड़ी होती है, ब्लड फ्लो होता है, इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपनी बात है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर पढ़ेंगे ह्यूमन का तब बताएंगे, ठीक है।
अभी अर्थवॉर्म को हम लोग पढ़ाएं। तो एक हमने ब्लड वेसल देखी डॉर्सल ब्लड से, एक वेंट्रल ब्लड वेसल लॉन्गिट्यूडनल। एक हम लोग बात करेंगे, अच्छा डॉर्सल ब्लड वेसल का ब्लड जो है वो वेंट्रल ब्लड वेसल में आता है बाय मीन्स ऑफ हार्ट के थ्रू, ठीक है। 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं। अच्छा 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं, हाँ। कौन कौन से सेगमेंट पे पाए जाते हैं? एक देखो 7 सेगमेंट पे पाया जाता है, और एक 9 सेगमेंट पे पाया जाता है, एक 12 सेगमेंट पे, एक 13 सेगमेंट पे, ठीक है। तो 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं, 7, 9, 12, 13, ओके। तो अगर हम लोग बात करें 7, 9, 12, 13 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं, तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसका ब्लड जो होता है ब्लड डॉर्सल ब्लड से ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल में आता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे एक और ब्लड वेसल पाई जाती है लेटरल ईसो। अच्छा ये जो 4 पेयर हार्ट है इसमें जो 7 और 9 सेगमेंट का जो हार्ट उसको लेटरल हार्ट बोलते हैं, और जो 12 और 13 सेगमेंट पे जो हार्ट पाया जाता है उसको हम लोग लेटरो ईसोफेजियल हार्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अब आओ इधर। एक इसमें ब्लड वेसल और पाई जाती है लेटरल साइड में, उसका नाम होता है, वो एक्चुअली सेकेंड सेगमेंट है, 14 सेगमेंट तक पाई जाती है। उसको हम लोग कहते हैं 14 सेगमेंट, हाँ ठीक है, 2 से लेके 14 सेगमेंट तक, 14 सेगमेंट स्टार्ट होता है वहाँ तक, ठीक है। एटलीस्ट मान के चलो 2 से 14 तक सेगमेंट तक एक ब्लड वेसल पाई जाती है लेटरल रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, लेटरो ईसोफेजियल ब्लड वेसल, ठीक है। और एक ऊपर पाई जाती है स्टमक वाले रीजन, उसको हम लोग सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल कहते हैं या सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल। वैसे ईसोफेजियल नहीं कहना चाहिए, सुप्रा गैस्ट्रिक, क्योंकि गैस के ऊपर मतलब स्टमक के ऊपर पाई जा रही है ना, तो सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक ये हम लोगों ने देख लिया, और नीचे देख लिया हम लोगों ने लेटरो ईसोफेजियल ब्लड। अच्छा जो चीज़ लेटरली प्रेजेंट होती है, एक साइड इधर प्रेजेंट होती है, एक साइड उधर प्रेजेंट होती है, ऐसे अब बात बोलने में तो समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर बोर्ड से दिखाना पड़ेगा, अब वो मेरे पास अभी है नहीं। और क्या बताएं आपको, हाँ ये हम लोगों ने बताया, 2 एक ये हो गई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताएं, होता क्या है, जो लेटरल ईसोफेजियल ब्लड है इसका ब्लड उसमें जाता है कितना, सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल में। कैसे जाता है, तो भैया कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर लूप कहते हैं, उसके थ्रू यहाँ का ब्लड लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल का ब्लड तुम्हारा उसमें जाता है सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल में, ठीक है। कैसे जाता है, एंटीरियर लूप के थ्रू जाता है। अच्छा अब अगर बात करें इसके थ्रू जाता है उसमें ब्लड वेसल ब्लड जाता है, और फिर क्या होता है, सुप्रा गैस्ट्रिक ब्लड वेसल के जो है वो क्या करती हैं, ये ब्लड जो आता है यहाँ से वो वापस में हार्ट को ट्रांसफ़र कर देती हैं बाई 12 और 13 सेगमेंट, वापस में उस हार्ट का ब्लड वापस में इधर वेंट्रल ब्लड वेसल में आ जाता है। अगर बात करें लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल की, तो ये में तुम्हारा गट वाल, बॉडी वाल, डिफरेंट जगह से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और ट्रांसफ़र करती है, ठीक है आपका। तो अगर ब्लड की बात करें तो ये फर्दरली कैसे ट्रैवल कर रहा है ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे एंटीक्लॉकवाइज। अभी और भी बात की है अभी बताना। अगर बात करें 14 सेगमेंट के बाद, जानते हो ये जो लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल है ना, दोनों साइड की ये यूनाइट कर जाती हैं, कॉमन ये सब न्यूरल ब्लड वेसल बनाती हैं। सब न्यूरल ब्लड वेसल, हाँ सब न्यूरल क्यों बोलते हैं भैया, सब न्यूरल इसलिए बोल दिया क्योंकि सब न्यूरल ये नर्व कॉर्ड न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इस ब्लड वेसल का नाम सब न्यूरल ब्लड वेसल, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग इसके सब न्यूरल ब्लड वेसल जो होता है वो मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हाँ भयंकर प्योरीफाइड ब्लड होता है, एकदम शुद्ध रुधिर हिंदी में बोले तो, ठीक है, एकदम प्योर ब्लड है, मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ओके नो। तो अगर बात करें, अच्छा ठीक है। अब ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल है इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल निकली होती हैं। यहाँ से एक ब्लड वेसल निकली होगी, उसका हम लोग कहेंगे वेंट्रल अच्छा रुको, ये हम लोगों ने पूरी की पूरी लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल के बारे में पढ़ी। अब आएगा ट्रांसवर्स या लेटरल ब्लड वेसल। अच्छा हार्ट को भी हम लोग लेटरल वेसल में इंक्लूड करते हैं, और इंटीरियर लूप को भी लेटरल वेसल में इंक्लूड करते हैं। बताना भूल गए थे ना, एक्चुअली वो पढ़ा, मतलब जब पढ़ो तो वो जो दिखता है इमेज में वो फिर बात निकल जाती है।
और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे क्या नाम, ये जो ब्लड वेसल है वेंट्रल ब्लड वेसल, यहाँ से कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल निकली हुई होती हैं। तो होता क्या है, यहाँ से छोटी छोटी एक ब्लड वेसल निकली है इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। अच्छा, एक होती है डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, एक होती है डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। अच्छा, वेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल क्या करती है, वेंट्रल ब्लड वेसल से ब्लड को लेती इंटेस्टाइनल में डालती है, इंटेस्टाइन में डालती है। और जो डॉर्सल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल है वो इंटेस्टाइन से ब्लड कनेक्ट करती है भाई, ब्लड लेती है और वापस में डॉर्सल ब्लड वेसल में डालती है, ठीक है, ब्लड को। अच्छा, और ये जो क्या नाम, ये जो नीचे सब न्यूरल ब्लड वेसल मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, यहाँ से एक ब्लड वेसल और पाई जाती है। यहाँ से एक ब्लड वेसल एक्चुअली स्मॉल ब्लड वेसल निकलती है ब्लड इसे वेंट्रल ब्लड वेसल से। ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल जो होती है ये तुम्हारा सब न्यूरल से कनेक्टेड होती है, सब न्यूरल से ब्लड को लेती है एकदम प्योर ब्लड और इसमें डालती है वेंट्रल ब्लड वेसल में। अब वेंट्रल ब्लड वेसल से एक ब्लड वेसल और होती है जो कि वेंट्रल ब्लड वेसल और डायरेक्ट कनेक्टेड होती है डॉर्सल ब्लड वेसल से। इसको हम लोग कहते हैं कॉमिसूरल ब्लड वेसल। ये क्या करती है, डायरेक्ट वेंट्रल ब्लड वेसल के ये इंटेस्टाइन विस्टेस्टाइन कोई इसका रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट एक ब्लड वेसल पाई जाती है जो कि वेंट्रल ब्लड वेसल से निकलेगी, डॉर्सल ब्लड वेसल से कनेक्टेड होगी। वो ब्लड कहाँ, सब न्यूरल का जो ब्लड आया है एकदम प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको ट्रांसफ़र कर देगी डायरेक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें हो क्या रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है भाई, एंटी क्लॉक रीजन में, ठीक है, एंटी क्लॉक फॉर्म में ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है अर्थवॉर्म की बॉडी में। तो ये तो पूरा हम लोगों ने देख लिया। एक अभी एक चीज़ और बची, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस एक्चुअली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जाल होता है पूरा कैपिलरीज का। एक तो इंटेस्टाइन के ऊपर पोर्शन पे पाया जाता है जाल, उसको हम लोग आउटर प्लेक्सस बोलते हैं। एक अंदर पाया जाता है उसको हम लोग इनर प्लेक्सस बोलते हैं। होता है क्या, आउटर प्लेक्सस से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, नीचे इनर प्लेक्सस पे जाता है। इनर प्लेक्सस क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह इंटेस्टाइन से लेता है, फिर ये जाता है तुम्हारा डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल में और फिर ये ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के थ्रू डॉर्सल ब्लड वेसल में। तो ये साइकिल होती है प्लेक्सस की, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस की। ये पूरी ब्लड वेसल हम लोगों ने देख लिया। बस कितना टाइम हुआ, ख़त्म हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमको देखना है अगर कुछ तो इसका नर्वस सिस्टम देखना है अर्थवॉर्म का और सेंसिटिव सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ है ही नहीं, सेंसिटिव सिस्टम की बात अभी हम करे ले रहे हैं भाई। अर्थवॉर्म में देखो प्रॉपर देखो इसका जो सेंसिटिव सिस्टम है, सेंसिटिव सिस्टम है वो इसके इंटीरियर बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर नहीं प्रेजेंट होता है, इंटीरियर। अच्छा भैया कौन कौन से सेंस ये रिसीव करता है बताते हैं ना अभी। ये देखो लाइट के सेंस को रिसीव करता है, लाइट के सेंस को रिसीव करता है, दैट मीन्स इसमें फोटो में हमारी आँख पाई, जैसे हमारी आँख है लाइट के सेंसेशन को रिसीव करती है भाई, तभी तो हम लोग देख लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन, लाइट को रिसीव करते हैं। तो क्या इसके अंदर भी आँख पाई जाती है, तो नहीं भाई, इसके अंदर आँख नहीं पाई जाती है हमारी तरह, आँख नहीं पाई जाती और लाइट के सेंसेशन को रिसीव कर लेती है। हाँ, फोटो रिसेप्टर जरूर पाए जाते हैं लेकिन हमारी तरह आई नहीं प्रेजेंट होती है इस पर, ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन्स लाइट को रिसीव कर, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर इसके पास प्रेजेंट होते हैं, हाँ ये मानते हैं। अच्छा, और क्या जैसे हम लोग टच को फील कर लेते हैं, जैसे हमारी स्किन पे टेक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, क्या इसके पास भी होते हैं? हाँ, तो भाई ये भी टच को फील करता है, टच को सेंस करने के लिए इसमें टेक्टाइल रिसेप्टर पाए जाते हैं। इवन टेस्ट को हाँ, टेस्ट के लिए इसमें टेस्ट को भी ये टेस्ट कैसे यार, टेस्ट हाँ बताया तो हुआ है, टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। और इसमें स्टिमुलस को केमिकल रिसेप्टर पाए जाते हैं। केमिकल क्या होगा, कोई भी केमिकल बाय द वे आप डाल दो एल्कोहल वगैरह उसकी बॉडी पे, तो वो उसके प्रति सेंसिटिव होती है उसकी बॉडी, उसको वो सेंस कर लेगा केमिकल को। दैट मीन्स केमिकल स्टिमुलस कोई भी दोगे उसको सेंस करने के लिए इसमें केमिकल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होगा, बस इतना ही है, बाकी आई पाई नहीं जाती है, इंटीरियर वर्ल्ड में सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बस ये याद करना है। अच्छा, और ये बात करें टेक्टाइल रिसेप्टर की बात करें तो दैट मीन्स इसमें जो अर्थ में वाइब्रेशन होता है ना, ये इसको सेंस कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंसरी कंप्लीट। अब बात आती है
अब बात आती है, देखो अगर हम बताएं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम पहले सेगमेंट में क्या होता है, माउथ होता है, फिर 3 माउथ जो कंटिन्यू करता है बक्कल कैविटी पे करता है, बक्कल कैविटी यहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है 3 to 4 सेगमेंट पे। अच्छा, अब फेरिंग्स के बाद हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है, फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि अब फेरिंग्स से कंटिन्यू करती है इसमें डबल वेंट्रल। अच्छा, एक चीज़ को बताए नहीं भूल गए, देखो हमारी रीजन में जो ये पाई जाती है ना नर्व कॉर्ड, वो डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो वेंट्रल रीजन में, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। इसमें 2 नर्व कॉर्ड दोनों क्या होता है, फ्यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन लगता एक है, क्योंकि कनेक्ट होते एकदम चिपकी होती हैं तो दिखाई नहीं पड़ती हैं, ऐसे लगता है एक ही, लेकिन होती है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हम लोग क्या होता है, और हम को ऊपर से काटते हैं, फिर साफ ऑफ करते हैं, तो नीचे देखते हैं उसके, तो हम लोगों को नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ती है, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अच्छा, ये दोनों अच्छा, अब अगर आपको बताएं, फेरिंग्स के नीचे 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। फेरिंग्स के नीचे हैं तो उसको सब फेरिंजियल गैंग्लिया कहते हैं, और 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, इसको हम लोग सेरिब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का काम करता है, इसको हम लोग ये ब्रेन, हाँ, अर्थ फॉर्म में इसको ब्रेन कहते हैं, ठीक है, अर्थ फॉर्म में ये ब्रेन का काम करता है, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया या फिर ब्रेन का काम करता है, ठीक है, ये ब्रेन कहते हैं हम लोग इसको, अर्थ फॉर्म सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया को। अच्छा, ये दोनों गैंग्लिया जो है एक कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्कमफेरिंजियल का मतलब जो चीज़ चारों तरफ से गिर जाए, ठीक है, उसको सर्कमफेरिंजियल कहते हैं। तो एक सर्कल फेरिंजियल कनेक्टिव पाया जाता है, कुछ सुप्रा को सब फेरिंजियल गैंग्लिया से कनेक्ट करता है, ठीक है, और कुछ है और बता ही दिया। नर्वस सिस्टम हम लोग ये देख लें, नर्वस ये भाई अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, ये तो है नर्वस सिस्टम में, और क्या है, जैसे कोई मतलब सेंसरी रिस्पॉन्स आया वो कैसे रिसीव करेगा, उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, यही तो चीज़ है नर्वस सिस्टम में। तो होता क्या है, इसमें क्या फाइबर्स पाए जाते हैं भाई, नर्व पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, इसमें हम लोगों ने देखा 3 टाइप के गैंग्लिया हम लोगों को देखने, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया जिसको सेरिब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं, जिसको ब्रेन का काम करता है अर्थवॉर्म में, और एक फेरिंजियल गैंग्लिया, फिर सब फेरिंजियल गैंग्लिया, और एक होती है तुम्हारे ये कनेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं यार क्या नाम बताया, सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव, ठीक है। और अगर बात करें ये जो नर्व कॉर्ड आई है, ये भी क्या पर सेगमेंट में 2 इसमें गैंग्लिया पाए जाते हैं, लेकिन सेगमेंटल गैंग्लिया बोल दो इनको, सेगमेंटल गैंग्लिया, इसमें सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, 2 पाए जाते हैं, याद रखना, लेकिन दोनों अटैच होते हैं गैंग्लिया। और क्या है, गैंग्लिया देख लिया हम लोगों ने, नर्व कॉर्ड देख ली, नर्वस सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है भाई, नर्व कॉर्ड मिली हम लोगों को, गैंग्लिया मिला, और एक सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव मिला, ठीक है, सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव मिला, गैंग्लिया मिली, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, 3 चीज़ें इसके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होता है, कैसे इसमें रिस्पॉन्स, तो भैया उसके लिए यहाँ पे नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर देखो, कुछ नर्व फाइबर होते हैं वो इसके फेरिंग्स से अटैच होते हैं, कुछ नर्व फाइबर जो निकले होते हैं तुम्हारा ये सेरिब्रल गैंग्लिया से निकले होते हैं, कुछ सब फेरिंजियल गैंग्लिया से निकले होते हैं, कुछ क्या सब फेरिंजियल गैंग्लिया से 3 पेयर नर्व फाइबर पाए जाते हैं। बाकी नीचे जो जितने सेगमेंट होते हैं गैंग्लिया, वहाँ से 3 पेयर नर्व निकले होते हैं, ठीक है। ये नर्व ही क्या होते हैं, इसके सेंसरी को रिसीव करते हैं और वो मोटर रिस्पॉन्स देते हैं, ये याद रखो, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग, 3 पेयर यहाँ पे पाए जाते हैं, सब फेरिंजियल गैंग्लिया में 3 पेयर नर्व पाए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग 10 से 12 पेयर नर्व फाइबर वहाँ पे पाए जाते हैं तुम्हारा सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया में, और इसमें शायद 2 पेयर पाए जाते हैं इसमें सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव से 2 पेयर नर्व निकले होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन्स मेनली जो है सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया और सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव क्या करते हैं, सेंस को रिसीव करते हैं और बाद में कंट्रोल करके रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और भी बात है कोई नहीं, बस इतनी बात है, ओके, टेक केयर।